सुनो भाई, क्या पढ़ाया जा रहा था, क्या पढ़ाया जा रहा था सर? हम यहाँ पे ना वो पढ़ रहे थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं भाई? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एक सेकेंड और रुकिए, फिर इसकी कॉल सेटिंग चेंज। इंटरनेट कनेक्शन में कुछ थोड़ा सा इशू चल रहा है। अब ठीक है शायद। जी बच्चों, प्लीज बताइए, ऑडियो वीडियो ठीक चल रही? बच्चों, ऑडियो वीडियो ठीक चल रही? ओके ओके। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं सर? इट इज द स्टडी ऑफ, हमको हर रोजाना के लेक्चर में एक ही बात कह रहे हैं, ठीक है, एक ही बात कह रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ने होते हैं, ऑर्गेनिक फैमिलीज पढ़नी होती हैं। ऑर्गेनिक फैमिलीज में हम क्या करते हैं, चलो मैं लिंक भेज दूंगा, ओके, ग्रुप पे लिंक भेज दूंगा, डोंट वरी। ऑर्गेनिक फैमिलीज पढ़ते हैं। आज जरा ना मुझे मोहम्मद, रात को जब मेरी क्लासेस खत्म होंगी तब मुझे मैसेज करना, तो मैं लिंक भेज दूंगा सबको, ओके। अच्छा, मुझे प्लीज ये बताइए कि हम ये जो ऑर्गेनिक फैमिलीज पढ़ते हैं, इन ऑर्गेनिक फैमिलीज के लिए एक और नाम भी होता है क्या? होमोलॉगस सीरीज से बिल्ड होती है, ठीक है, होमोलॉगस सीरीज, ओके। कितनी फैमिलीज या कितनी होमोलॉगस सीरीज हम पढ़ चुके हैं सर? आपने सबसे पहले पढ़ाया था अल्केन, फिर आपने पढ़ाया अल्कीन, फिर हमने कल पढ़ा था हेलोजीनो अल्केन। हमने कल क्या पढ़ा? हम कल पढ़ रहे थे हेलोजीनो अल्केन, ठीक है। सो गौर से जरा मेरी बात सुनिए, कितनी फैमिलीज चल रही थी? फैमिली नंबर 1, जो हमारे पास फैमिली नंबर 1 थी, उसमें हमने अल्केन्स को पढ़ा। फिर हम, बल्कि एक सेकेंड, हम ये फैमिलीज के चक्कर में बेसिकली कर क्या रहे हैं, हमें सारे कॉन्सेप्ट में करना क्या चाह रहे थे सर? हम ना यहाँ पे एक तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो केमिकल फार्मूला है, केमिकल फार्मूला की जो काफी सारी मुख्तलिफ किस्में हैं वो समझ रहे थे, हम इनके नाम रखने के असूल समझ रहे थे, और हम इनके अंदर आइसोमेरिज्म की जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ रहे हैं। हमारा बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, जिसमें हमारा मकसद है क्या समझना, जिसमें हमारा मकसद है क्या बोलते हैं, केमिकल फार्मूला को समझना, कि जी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, डिस्प्लेड फार्मूला क्या है, बहुत सारे मुख्तलिफ हैं। कल तो हमने एक और भी पढ़ लिया था एएस की क्लास में, स्केलेटल क्या है, नहीं। अच्छा, नॉमेनक्लेचर में हमने समझना है कि सर नाम रखने के असूल क्या है, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन क्या होती है, साइड चेन क्या होती है, ब्रांच क्या होता है, पोजीशन क्या होती है। आइसोमेरिज्म हम पढ़ रहे थे सर, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो तो स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट कैसे होता है, ठीक है। ये सारी साइंस आपको सिखाई गई थी, और जिसके लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब समझ आ रहा है। वो लोग उसकी जब क्लास खत्म होती है तो हम लोग एएस के अंदर एक एक्स्ट्रा चीज होती है, उसको जो भी एक्स्ट्रा हमने करना होता है उसको डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। जहां तक इन सीरीज का ताल्लुक है तो यस, इन सीरीज में से हमने कौन कौन सी सीरीज कर ली है? नंबर वन पे हमने पढ़ा है जी अल्केन। सब अच्छा समझ आ रहा है सर? चलो जी, बड़ी मेहरबानी जनाब। एक हमारा चल रहा है अल्केन फैमिली, ठीक है। फिर हमने दूसरी पढ़ी थी अल्कीन फैमिली, ठीक है। फिर हमने जो तीसरी पढ़ी है, एएस वाले तो उसको बेशक थर्ड बोलें, एएस वाले बेशक उसको थर्ड बोलें, ओ लेवल्स वालों को मैंने वो वैसे मुफ्त में लिखवा दी, क्या? हेलो अल्केन्स, हेलो अल्केन्स। खैर, हेलो अल्केन्स में बच्चों एएस वालों को एक होमवर्क भी मिला हुआ था, प्लीज बताएंगे किसके आइसोमर्स लिखने थे? हाँ जी, मेरे ख्याल से कोई क्लोरोपेंटेन था या ब्रोमोपेंटेन था, उसके हमने आइसोमर्स लिखने थे, ऐसे ही है ना? अच्छा, उसके जब आपने आइसोमर्स लिखने थे, मेरी एक बात गौर से सुनिएगा, मैंने आपको इधर भी कहीं ना कहीं कुछ स्टार लगा के छोड़ा था, इधर भी कहीं ना कहीं किसी लफ्ज पे स्टार लगा हुआ, हमने बात छोड़ी हुई है, हमने बात छोड़ दी थी। प्लीज जरा मुझे बताना पसंद करेंगे, मुझे जरा थोड़ा सा बताना पसंद करेंगे कि किसके बारे में मैंने कहा था कि इट एग्जिस्ट एज टू ऑप्टिकल आइसोमर्स, इट एग्जिस्ट एज टू ऑप्टिकल आइसोमर्स। ब्रोमोब्यूटेन के बारे में, ओके ओके। चलें, इससे पहले कि आज मैं नेक्स्ट चौथी फैमिली स्टार्ट करूं, मैं एएस वालों से गुजारिश करूंगा कि एक साइड ऑफ द पेज छोड़ दें, जहां पे मैं
जब ये ओ लेवल्स वालों के साथ इनकी क्लास जब खत्म होगी, जब ओ लेवल्स वालों के साथ इनकी क्लास खत्म होगी, जब मैं सिर्फ एएस वालों को पढ़ाऊंगा, तो वहां पे मैं जैसे मैंने आपको कल एक पेज छुड़वाया था, उस पेज में मैंने आपको सिस ट्रांस आइसोमरिज्म सिखाई है, उसी तरह एक और पेज छोड़ दीजिए, वहां पे आज मैं आपको क्या सिखाऊंगा। I can name isomers easily, but making isomers is a bit difficult for me. ओके, देखेंगे, वक्त के साथ साथ खुद सीन ठीक हो जाएगा, वक्त के साथ साथ खुद सीन ठीक हो जाएगा। बहरहाल जो मैं कह रहा हूँ प्लीज उसको फॉलो कीजिए। मैं कह रहा हूँ आज आप नेक्स्ट फैमिली को स्टार्ट करने से पहले एएस वाले बच्चों से गुजारिश ये है कि वन साइड ऑफ द पेज छोड़ दीजिए, जहां पे मैं आपको ऑप्टिकल आइसोमर लिखवाऊंगा एट द एंड ऑफ द क्लास। आपको मेरी बात समझ आ चुकी है? ओके, अगर मेरी बात समझ चुके हैं पुत्र, तो मैं अभी नेक्स्ट फैमिली का आगाज किए देता हूँ। नेक्स्ट फैमिली का आगाज किए देता हूँ। कौन सी जी नेक्स्ट फैमिली हमारी? सर आज आप पढ़ाएं ना जरा, जिसमें ऑक्सीजन होता है। किसमें ऑक्सीजन होता है भाई? हमारे पास देयर इज दिस फोर्थ नंबर पे है एल्कोहल्स या एल्कानॉल्स। ठीक है जी, आज हम चौथे नंबर की फैमिली का आगाज करेंगे। चौथे नंबर पे व्हाट डू वी हैव? अल्केन हो गया, अल्कीन हो गया, हेलो अल्केन हो गया, जिसको हमने हेलो अल्केन को असल में हमने कोई इंडिपेंडेंट फैमिली नहीं बोला, बल्कि हमने उसको क्या बोला, हमने कहा सर वो एक तरह से अल्केन के ही डेरिवेटिव हैं। क्योंकि अगर आप गौर करें तो मैंने उसके क्लोरो को या ब्रोमो को ब्रांच बना दिया था। क्या बना दिया था? क्लोरो को या ब्रोमो को मैंने ब्रांच का तस्वुर दिया और मैंने कहा जी नाम उसका अल्केन के हिसाब से लिखे। लेकिन आज जो मैं काम करूंगा वो मैं अल्केन के हिसाब से काम नहीं करूंगा। फैमिली ओ लेवल्स वाले इसको जो भी है नंबर यही है 3 4 एक ही है। आज का जरा काम सुनो भाई, प्लीज वन साइड ऑफ द पेज छोड़कर, एएस वाले एक सफा छोड़कर यहां आएंगे। एल्कानॉल्स, एल्कानॉल्स जी भाई, आज की हमारी फैमिली का नाम है एल्कानॉल्स। और ये जो एल्कानॉल्स होते हैं दे आर also known as alcohols. They are also known as alcohols. Also known as alcohols. They're also known as alcohols. लेकिन जो एक्चुअल में फैमिली नेम है एल्कानॉल। फैमिली का असल नाम क्या है? एल्कानॉल। ठीक है, अच्छा जी, इसकी कुछ थोड़ी सी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद मैं इसके उस कॉन्सेप्ट पे जाऊंगा। कौन सा कॉन्सेप्ट सिखाना था? वो जो टेबल हम बनाते होते हैं। ठीक है, इससे पहले कि मैं वहां जाऊं मुझे एक बात बताइए, एल्कानॉल्स का सीन क्या है? एल्कानॉल्स जो है सर दे आर नॉट, ये क्या ये हाइड्रोकार्बन्स हैं? पहला सवाल। एल्कानॉल्स ओ एल को अंडरलाइन कीजिएगा जी, इसमें ओ एल बड़ी ज्यादा अहमियत रखता है। ऑल, यहां पर भी ऑल, एल्कानॉल, एल्कोहल, जो भी एल्कानॉल करें कि एल्कोहल करें, एंड पे ओएल होना चाहिए। जब एंड पे ओएल होता है तो लेट मी टेल यू, इट इज नीदर अ हाइड्रोकार्बन, इट इज नीदर अ हाइड्रोकार्बन, इट इज नीदर अ हाइड्रोकार्बन, neither hydrocarbon nor a derivative of alkane or alkene, not a derivative of alkane or alkene। जैसे मैंने कल आपको जो हेलोजीनो अल्केन के बारे में ये लिख दिया था ना, क्या यार वो चलो हाइड्रोकार्बन नहीं है, लेकिन फिर भी वो अल्केन का क्या है, फिर भी हमने कहा यार वो अल्केन का डेरिवेटिव है। यहाँ पे ये डेरिवेटिव का कोई सीन नहीं है जी, ये अलग से एक इंडिपेंडेंट प्रॉपर एक इंडिपेंडेंट फैमिली है। इट इज एन इंडिपेंडेंट family of what? It is an independent family of organic compounds. जी भाई, ये मैं लफ्ज क्यों लिखवा रहा हूं, मैं क्यों कह रहा हूं कि एक इंडिपेंडेंट फैमिली है? क्योंकि कल जब आपने हेलोजीनो अल्केन पढ़ा या हेलो अल्केन पढ़ा तो उसके साथ मैंने कहते डेरिवेटिव ऑफ अल्केन है क्लोरो ब्रोमो को ब्रांच समझ लो। यहां मैं ब्रांच नहीं समझूंगा, यहां मैं जो भी चीज लगाऊंगा उसको ब्रांच नहीं समझूंगा, वो प्रॉपर एक फंक्शनल ग्रुप होगा। इसका फंक्शनल ग्रुप कौन है? इट्स फंक्शनल ग्रुप इज हाइड्रोक्सो ग्रुप या हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इट्स फंक्शनल ग्रुप इज हाइड्रोक्सो
इट्स फंक्शनल ग्रुप इज हाइड्रोक्सो ग्रुप, या फिर इसको कह दो जी हाइड्रोक्सिल। लेकिन एक बात याद रखना, आप इसको या फिर दैट इज OH ग्रुप, क्या जी, हाइड्रोक्सो ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप या OH ग्रुप। हाइड्रोक्साइड नहीं कहोगे भाई, क्या नहीं कहना सर, हाइड्रोक्साइड नहीं कहना, हाइड्रोक्साइड का लफ्ज कब इस्तेमाल होता है, प्लीज बताइए, ये हाइड्रोक्साइड का लफ्ज कब इस्तेमाल होता है। सर हाइड्रोक्साइड का लफ्ज तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस्तेमाल होता है, ठीक है। दिस इज नॉट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दिस इज नॉट अ बेस, दिस इज नॉट एन एल्कली। मैं बेस और एल्कली टाइप कोई चीज नहीं पढ़ा रहा, याद रखिएगा पुत्र इस बात को। आई एम जस्ट टीचिंग यू हाइड्रोक्सो ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप या OH ग्रुप, ठीक है। अच्छा जी, सो जी भाई, मैंने आपको क्या कहा, हाइड्रोक्सो ग्रुप कह सकते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कह सकते हैं, हाइड्रोक्साइड ग्रुप नहीं कह सकते। बेशक मैं OH ही पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं इस OH के ऊपर पूरे का पूरा 1 नेगेटिव नहीं पढ़ा रहा। एक बात याद रखिए, मैं भी स्ट्रक्चर समझाऊंगा, मैं पूरे का पूरा OH 1 नेगेटिव नहीं पढ़ा रहा, OH ग्रुप पढ़ा रहा हूं। ओके, आप OH को थोड़ा सा पार्शियल नेगेटिव जरूर कह सकते हो, मैं पूरे का पूरा हाइड्रोक्साइड आयन नहीं पढ़ा रहा। इधर ब्रैकेट में लिखो, नॉट हाइड्रोक्साइड, नॉट हाइड्रोक्साइड, not hydroxide ion, it is not named as hydroxide ion। वो हाइड्रोक्साइड आयन मेटल्स सर लगे होते हैं, यहां मैं नहीं पढ़ा रहा। अच्छा, इसमें होगा क्या, सुनो जी, मिसाल के तौर पर कैसे करूं जी, सर ये जो फंक्शनल ग्रुप अगर इनका OH है तो सीन क्या है, सीन ये है रिप्रेजेंटेड एज, दे कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, देखो जी, दे कैन बी represented as what, R or OH, ROH। What is this R by the way? R क्या होगा, R क्या होगा जी सर, R is that अल्काइल ग्रुप। R क्या चीज है, R या तो अल्काइल ग्रुप है, या फिर आपके ये सर ये क्या है, दिस इज बेसिकली अल्काइल ग्रुप है या कार्बन एटम्स की चेन है। व्हाट इज इट, इट इज चेन ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। इसका अगर आप मुझसे पूछोगे सर इसका जनरल फार्मूला क्या है, तो लेट मी टेल यू उसका जनरल फार्मूला क्या होगा। इस जनरल फार्मूला इज CnH2n+1 OH, CnH2n+1 OH। यहां तक अगर किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा करेंगे, एनीवन जी। अच्छा, वैसे एक सवाल पूछूं आप लोगों से, मुझे बताइए इसको मैं, अगर ये अल्काइल है और ये OH है, क्या मैं इसको, कैन आई नेम इट अल्काइल हाइड्रोक्साइड, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ROH। क्या मैं इसको हाइड्रोक्साइड कह सकता हूं, नहीं, मैंने भी कहा था ना, आपने इसको हाइड्रोक्साइड नहीं कहना, इट इज ROH तो है, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ROH बट कैन नॉट बी नेम्ड एज, can not be named as what, as alkyl hydroxide। आप इसको अल्काइल हाइड्रोक्साइड नहीं कह सकते, ठीक है। बेशक इसमें OH है, बेशक इसमें OH है, लेकिन बेटा एक बात सुन लीजिए, ये जो OH है ये हाइड्रोक्साइड वाला OH नहीं है, ये हाइड्रोक्साइड वाला OH नहीं है, मतलब ये हाइड्रोक्साइड। अच्छा जरा आपके सवाल की तरफ आता हूं, पहले जरा मुझे इस बात को तो क्लियर करने दीजिए कि इट कैन नॉट बी नेम्ड एज, इसके OH ग्रुप को हाइड्रोक्सिल कह दो, हाइड्रोक्सो कह दो, सिंपल OH कह दो, लेकिन मेहरबानी करके इसको हाइड्रोक्साइड ना कहना, क्योंकि हाइड्रोक्साइड जो है वो कोई बेस या
एल्किली टाइप चीज होती है और इसका कोई बेस या एल्किली टाइप कोई सीन नहीं है इसकी। अब इसका बेस या एल्किली टाइप मैंने कोई सीन नहीं पढ़ाना। अच्छा अच्छा, सो यू नो व्हाट हमने कहा हम एल्कानॉल पढ़ रहे हैं, अल्कोहल पढ़ रहे हैं, जो कि हाइड्रोकार्बन नहीं है, ना किसी अल्केन अल्कीन का डेरिवेटिव है, एक इंडिपेंडेंट फैमिली है। फंक्शनल ग्रुप कौन है? दैट इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप या हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अच्छा एक सेकंड, जब आपने कहा इट इज नीदर नॉट हाइड्रोकार्बन, तो यहां पर एक चीज आती है दिमाग में, सर एक्स्ट्रा एटम कौन है, हाइड्रोजन या? प्लीज ये बेटा एसिडिक, बेसिक या एम्फोटेरिक, ये वाली बातें मैं भी नहीं डिस्कस करना चाहता। मैं इसको एसिडिक है, बेसिक है कि एम्फोटेरिक है, मैं इस तरफ लेके नहीं जाना चाहता। वो तो केमिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो मैं इसको केमिकल प्रॉपर्टीज में ही डिस्कस करूंगा। फिल वक्त मैं सिंपल आपको इसका एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। एल्कानॉल इज नॉट अ हाइड्रोकार्बन। व्हाट इज द एक्स्ट्रा एटम? देयर इज एन एक्स्ट्रा एटम, देयर इज एन, the extra atom is, the extra atom is oxygen। अच्छा, अब वो ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन है वो किस तरीके से है, वो जो एक्स्ट्रा एटम है जो ऑक्सीजन है वो किस तरीके से, वो सिर्फ ओ नहीं है, वो एक्चुअली पूरा एक ग्रुप है। वो पूरे ग्रुप की तरह से, किस ग्रुप की तरह से? OH ग्रुप की तरह से। ओ अकेला नहीं है, ओ OH की तरह से लगेगा, हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सो ग्रुप की तरह लगेगा। अच्छा वैसे एक सवाल ज्यादा बेहतर है, किसी बच्चे ने कहा सर CnH2n+1 OH की बजाय क्या आप इसको कह सकते हैं CnH2n+2 and O? हाँ कह सकते हैं। अगर आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मुझसे पूछेंगे तो आप ठीक है, CN हो गए, H2n+1 ये वाले और एक ये वाला, कितने हो गए टोटल? 2n+2 हो गया और एक हो गया। तो ठीक है जी, हाँ ऐसे भी कह सकते हैं, मुझे इससे कोई एतराज नहीं, मुझे इससे कोई एतराज नहीं जी। और कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए आप। और कोई सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। अच्छा, आखिरी जो चीज है वो ये है कि इसका पेरेंट नेम जो है, इट्स पेरेंट नेम विल एंड विद, इसका जो पेरेंट नेम है will end with what? Will end with ol, OL, ol। इसका एंडिंग, इसका जो पेरेंट नेम के एंड पे क्या आएगा, वो ऑल आएगा। एथेनॉल, मेथेनॉल, प्रोपानॉल, ब्यूटानॉल। पहली फैमिली के एंड पे आता था एन, दूसरी फैमिली के एंड पे आता था ईन। जो तीसरा आपको मैंने हेलोजीनो अल्केन पढ़ाया उसके एंड पे एन ही आ गया, बस वो हेलो को तो हमने फंक्शनल ग्रुप बना दिया ना, सॉरी हेलो को तो हमने ब्रांच बना दिया। यहाँ एंड पे एन नहीं आएगा, यहाँ एंड पे ओल आएगा। इट इज एन इंडिपेंडेंट फैमिली, इट इज एन इंडिपेंडेंट फैमिली की वजह से इसका नाम जो है, इसका प्रॉपर एक खानदानी नाम क्या है कि जी इसके खानदान को हम ऑल खानदान कहते हैं। कौन सा खानदान है जी ये? ऑल का खानदान। ठीक है, एल्कानॉल कहते हैं, जस्ट इतनी बात याद रखें, एंड पे ऑल होगा। मीथेन ऑल, इथेन ऑल, प्रोपेन ऑल, अल्केन ऑल, अल्केन ऑल। ये देखिए ना, अल्केन, ये तो ठीक है, वो कार्बन की वजह से आ गया। एंड पे क्या आ गया? एंड पे आ गया OL, एंड पे आ गया OL। OL इसकी खासियत है, OL इसकी खासियत है। ठीक है, ठीक है जी। यहां तक अगर किसी को मसला है तो पुत्र जी हाथ खड़ा करें। नहीं ना? कि हमने कहा सर एक अगली फैमिली है, अल्कानॉल है, अल्कोहल है, इसको अल्कानॉल को अल्कोहल भी कहते हैं, बस अल्काइल हाइड्रोक्साइड नहीं कहते। ठीक है, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन नहीं है बल्कि एक्स्ट्रा ऑक्सीजन भी है, और ऑक्सीजन बड़े तरीके से है। किस तरीके से है सर? वो OH की तरह से है। तो किस तरह से है जी? वो OH, पूरा ग्रुप है OH, उसकी तरह से है वो। हाँ, अब अगर O का साइंस क्या है, H की साइंस क्या है, पोलैरिटी क्या है, मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा। अगर आप ये कहते हैं सर O और H के बीच में कैसा बॉन्ड है, ठीक है जी, O और H के बीच का बॉन्ड अगर आपने देखना है, देयर इज दिस R, देयर इज दिस O, देयर इज दिस H। O लवर्स वाले साइड पे ये बना लें, और अगर A लवर्स वालों को बहुत शौक हो रहा है तो वो इसको यूं बना लें। ये वाली ड्राइंग O लवर्स वाले बना लें और ये वाली ड्राइंग A लवर्स वाले बना रहे हैं। ठीक है, कि सर O और H के दरम्यान में क्या है जी? O और H के दरम्यान में सिंगल बॉन्ड है। AS वाले काम करें, इस पे पार्शियल नेगेटिव मेंशन कर दें और इस पे पार्शियल पॉजिटिव ये भी मेंशन कर दें। हेलो जी, अगर आपने इसका मजीद स्ट्रक्चर खोलना है तो O लवर्स वाले ये ड्राइंग साइड पे बना लें अपने लिए,
और एएस वाले ये वाली ड्राइंग बना लें जो टेढ़ी है। ओ लेवल्स वाले ये ना पूछेगा सर टेढ़ी क्यों है, अगले साल पढ़ाऊंगा टेढ़ी क्यों है जी। ओ एच का मतलब है ओ और एच का, देखें ओ ग्रुप नंबर 6 क्या है ना, टोटल कितने बॉन्ड्स बनाता है, टोटल 2 बॉन्ड्स बनाता है सर। अगर टोटल 2 बॉन्ड्स बनाने होते हैं, एक इधर बात खत्म। अब ये क्या साइंस है, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, ये थोड़ा ए लेवल्स है, मैं इसकी मजीद डिटेल में नहीं जाऊंगा, ए लेवल्स वालों को पता है क्या ड्रॉ हुआ है। ओके ओके, क्या करें जी सर, वो अपने टेबल की तरफ जाएं जो हम टेबल बनाते होते थे। Did you mention a few other examples of cis trans isomers which are present in notes? What? नहीं भाई, एक सेकंड पीछे कर दें, 2 मिनट रुको जी। साद अहमद नहीं किया, वो मैं किसी और क्लास में करूंगा, जब ओ लेवल वालों को छुट्टी हो जाएगी तब आपको करा दूंगा, ठीक है। Did you mention a few other examples of cis trans isomers which are not present in notes? नहीं, बस वो एक मैंने ब्यूट-2-ईन पढ़ाया था। वैसे तो बहुत सारी हो सकती हैं, बहुत सारी और भी हो सकती हैं, मैंने बस ब्यूट-2-ईन से आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया था ना। साथ ब्यूट-2-ईन से कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हो गया था वो, अब जिधर मर्जी हो वो भी करा चुका हूँ पुत्र। अभी जब ओ लेवल्स की क्लास खत्म होगी ना तब मुझसे पूछ लेना, जो पूछ रहे हो, जो भी पूछ रहे हो ओ लेवल्स की क्लास के अख्ताम पे पूछ लेना। अच्छा ठीक है, फिल वक्त जरा इधर ध्यान दो प्लीज, फिल वक्त जरा इधर ध्यान दो। मैं एक नया आपको टेबल पढ़ा रहा हूँ जिसका सबसे पहला कॉलम क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, उसका कॉलम होता है। उसके लिए फिर आप एक लाइन लगाते हो, ठीक है जी। दूसरा कॉलम क्या होता है, दूसरा कॉलम होता है जी उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने के बाद हम इसको क्या करते हैं सर, मॉलिक्यूलर फार्मूला के बाद सीन आ जाता है डिस्प्लेड फार्मूला का। डिस्प्लेड फार्मूला के लिए हमें जरा जगह थोड़ी ज्यादा चाहिए होती है। फिर एंड पे आता है स्ट्रक्चरल फार्मूला, और फिर एंड पे हम उसका नाम शामिल लिख देते हैं, ठीक है। नाउ जी इस टेबल की तरफ चलते हैं भाई। मुझे प्लीज बताइए सबसे पहला सीन क्या होगा। सबसे पहला सीन होगा जी, अगर एक कार्बन एटम है, अगर एक कार्बन एटम है तो आपने जो भी है जनरल फॉर्मूला लिखा है, क्या जनरल फॉर्मूला लिखा है, CnH2n+1OH, इसको जरा फॉलो करेंगे। ओ भाई मोहम्मद अल साहब, नो नो बस पुत्र जो करा रहा हूँ करते जाओ। मॉलिक्यूलर फार्मूला किस फार्मूला को फॉलो करेगा, CnH2n+1OH को फॉलो करेगा, ठीक है। इसके मुताबिक, इस जनरल फार्मूला के मुताबिक प्लीज बताओ इसका क्या फार्मूला बनता है, C1H3OH, C1H3OH, ओके जी। डिस्प्ले करने की कोशिश करो, एक C हो गया, C के साथ इधर O आ गया, C के साथ 3 H आ गए, इधर O आ गया तो इधर क्या आ जाएगा, इधर H आ जाएगा, दैट्स इट। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर लिखोगे तो वो भी वही है, CH3 पहला कार्बन है, आगे लगा हुआ है OH। हाँ जी, नाम क्या लिखोगे प्लीज, एक कार्बन है सर मीथेन, आगे ऑल, मेथनॉल, मेथनॉल जी भाई। कोई मसला है तो हाथ खड़ा करेंगे, कोई मसला है तो हाथ खड़ा करेंगे प्लीज। नो, ओके। दूसरे नंबर पे चलो जी, अगर 2 कार्बन हुए, C2 हो जाएगा H2 2 4+1 5 OH, C2H5OH, ओके। इसको देखते हैं जी, कितने कार्बन है, 1 2, आगे O, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन बैंड शेप में नहीं दिखाना सर, नहीं जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, वो आपने यहाँ पर दिखा दिया ना बैंड शेप में काफी है, और हम यहाँ जो बैंड शेप में दिखा दिया काफी है। आगे जस्ट ये तो सवाल पे डिपेंड करता है, ये तो सवाल पे डिपेंड करता है कि उसका कौन सा व्यू मांग रहा है। आई थिंक डिस्प्ले में इस तरह से भी ठीक है, ठीक है। देयर आर दिस 2 हाइड्रोजन्स, देयर इज दिस 3 हाइड्रोजन्स। लेकिन चलो एहतियात करना चाहते हो तो एस वाला बेशक इस ओ के साथ एच को बेंड कर दे, नो प्रॉब्लम। एस वाले अगर इसको बेंड करके दिखाना चाहते हैं तो उनकी मर्जी, ठीक है। चलें
आगे चलें जी, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा सर जी? CH3 CH2OH, CH3 CH2OH। नाम क्या रखेंगे इसका? 2 कार्बन है सर, इथेन, इथेनॉल, एथेनॉल, इथेनॉल, इथेनॉल, एथेनॉल। जी, एनी प्रॉब्लम्स? नो। 3 कार्बन पे लेके जाएं जी, C3H क्या, H3 2 6, 6 + 1 7, ठीक है जी, 7C3H7। सर अगर AS वाले बेंड करके ना दिखाएं डिस्प्लेड फार्मूला में, नो बिग डील, इस वक्त इतना बड़ा मसला नहीं है भाई। जब वो आपसे ना 3 डायमेंशनल, जहां अगर वो कोई मसला नहीं है, ऐसे लिखा हुआ बिल्कुल ठीक है, कोई नंबर नहीं कटेंगे। वो जब आपसे एंगल पूछेगा तब वो एक लंबी चौड़ी साइंस होती है ना। अभी तो हम ऐसे बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, C3H7OH जी, इसका स्ट्रक्चर बनाओ जी। सर एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, आगे O जी। इस तरह तो फिर अगर आपने उसको बेंड करना है तो कार्बन तो टेट्राहेड्रल हो जाएगा। ठीक है पुत्र, खैर बार 1 2 3, 1 2 1 2, O के साथ क्या, O के साथ H। ठीक है, अच्छा वैसे एक बात है, एक बात है, इसका फॉर्मूला बताओ। CH3 CH2 CH2OH। होल्ड ऑन, इसका नाम में लिखना अभी इसका नाम में लिखना भाई। पता है क्यों? ये जो OH है, या तो आप इधर लगा दो, एक और सीन भी है, 1 2 3। आप O अगर इधर लगा दो तो क्या ख्याल है? हाँ जी, O अगर आप इधर लगा दो तो क्या ख्याल है? तीन कार्बन वाला, एक H, एक H, एक H, there is this H, then there is this H, H, H जी। ये क्या हुआ सर? ये हो गया CH3, फिर आगे CH, CH के साथ ब्रैकेट में आपने OH को एज अ ब्रांच लगा दिया, OH को एज अ ब्रांच लगा दिया, और CH3। हाँ जी, ये दोनों चीजें सेम? हाँ अब्दुल रहीम ठीक बोला, ये दोनों चीजें सेम है कि डिफरेंट है? पहला सवाल, पहला सवाल ये कि दोनों चीजें सेम है कि डिफरेंट है? सर कुछ तो फर्क है। क्या फर्क है? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम्स। ओके हो गया, ओके हो गया। सो इधर भी लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम्स ये आ गई, कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप। लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन में फंक्शनल ग्रुप किसी ना किसी, या इस पे या इस पे या इस पे जुड़ा होना चाहिए। इस वक्त जो आपका फंक्शनल ग्रुप है किस पे जुड़ा हुआ है? पहले कार्बन पे, 1 2 3। ठीक है, अगर मैं कहूं इधर फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन पे जुड़ा हुआ, तो आई थिंक ऊपर वाले का नाम है प्रोपेन 1ऑल। प्रोपेन पहले पे OH जुड़ा हुआ है, और नीचे वाले का नाम क्या है? प्रोपेन। दूसरे पे OH जुड़ा हुआ है। किसी को मसला तो हाथ खड़ा कर दो। फर्क है ना दोनों में? ओपन पे जुड़ा है और एक में OH दूसरे कार्बन पे जुड़ा है। ठीक है, देखिए, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम्स तो हमने कर लिया। ठीक है, हेलोअल्केन की तरह 1 हाइड्रोक्सो प्रोपेनॉल करके नहीं लिखा जा सकता? नहीं बेटा, नहीं लिखा जा सकता। एक बच्चे ने पूछा है सर इसको आप 1 हाइड्रोक्सो, बिकॉज आपने हाइड्रोक्सो को एज अ ब्रांच तस्वीर नहीं करना। आप एंड पे जो ऑल लिख रहे हो, एंड पे जो ऑल लिख रहे हो, तो क्या काफी नहीं है? एंड का ऑल का मतलब ये नहीं है कि वो OH होगा उसके अंदर। पहला बस इतना बताना है कि ये जो आप देखो बेटा, साथ गौर से सुनो। एक बच्चे ने सवाल पूछा, जरा सबके सब सुनिए, सबके सब सुनिए। उन्होंने कहा सर इसको जैसे आपने हेलोअल्केन की तरह कहा था 1 क्लोरोप्रोपेन या 2 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है, तो उसको मैं प्रोपेन कह रहा था। साद अहमद, उसको मैं प्रोपेन कह रहा था, याद रखो। और इसलिए फिर मैंने कहा जी 2 पे क्लोरो लगा है, इसको मैं प्रोपेन कहूंगा। अगर तो आपने इसको कहना है 1 हाइड्रोक्सो प्रोपेन, फिर तो ठीक है। या इसको कह दो 2 हाइड्रोक्सो प्रोपेन, फिर तो ठीक है। मैं उसको कोई अल्केन का डेरिवेटिव तो नहीं बना रहा।
मैं इसको अल्केन के डेरिवेटिव की तरह तो नाम नहीं रख रहा, मैं तो इसका अपना एक स्पेशल नाम रख रहा हूं, ऑल, प्रोपेनॉल। अब प्रोपेनॉल जो है ये वाला है प्रोपेन 1 ऑल और ये वाला है प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है। यस इट इज लाइक ब्यूट 1 इन या ब्यूट 2 इन, एग्जैक्टली द सेम, देन इट इज प्रोपेन 2 ऑल। कि ऑल जो है, ऑल कौन है, ये ऑल का लफ्ज कहां से आया, this family has an ending name, this family has an ending name of all, तो all का मतलब है OH, all का मतलब है OH, OH किधर है, प्रोपेन 1 ऑल, सर OH पहले कार्बन पर है, प्रोपेन 2 ऑल OH दूसरे कार्बन पर, गेटिंग दिस थिंग। एक सवाल है, कौन सी आइसोमरिज्म में मैंने चेन छोटी बड़ी की, क्या मैंने चेन छोटी बड़ी की, नहीं, मैंने फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन आगे पीछे की है। कौन से आइसोमर्स हैं, पोजिशनल आइसोमर्स, कौन से जी, पोजिशनल आइसोमर्स, प्रोपेन 1 ऑल और प्रोपेन 2 ऑल, व्हाट आर दे आर position of the functional group has been changed, position of the functional group has been changed। हाँ जी, कुछ सवाल पूछेंगे, ओके, नो क्वेश्चन सर। तो हमने मेथनॉल पढ़ लिया, हमने एथेनॉल पढ़ लिया, हमने प्रोपेनॉल पढ़ लिया, चौथे नंबर पे क्या है, चौथे नंबर पे क्या होना चाहिए, चौथे नंबर पे ब्यूटेनॉल होना चाहिए, ब्यूटेनॉल होना चाहिए, ठीक है जी, ओके। यहां तो अब मेरे पास जगह नहीं बची, तो मैं अगले पेज पे जाना पसंद करूंगा और अगले पेज पे जाकर देखते हैं जी। नंबर 4 पे अगर 4 कार्बन एटम्स होंगे तो क्या होगा फॉर्मूला, C4 H, 4 2s are 8 plus 1 9 OH, C4 H9 OH। कार्बन 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1 2 1 2 3, ओके। मैं अब हाइड्रोजन नहीं लगाऊंगा, मुझे बस ये बता दीजिए कि OH किधर होगा, सर OH यहाँ तो उधर एंड पे लगा दें, या फिर 1 2 3 4 पोजीशन और जरा चेंज करें, इसकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज करिए प्लीज जी। पोजीशन चेंज करके क्या करूं, सर इसको ना OH को यहाँ की बजाय OH को यहाँ लगा दें, ठीक है, OH को यहाँ लगा दें, हेलो जी, OH यहाँ लगा दिया। अगर इसको मजीद खोलना ही है तो O के साथ सिंगल बॉन्ड H लगा दें। वो किसने पूछा था टेढ़ा बनाना है, कौन भाई कह रहा था टेढ़ा बनाना है, अब अगर यहाँ में टेढ़ा कैसे बना, एस वाले बच्चे से सवाल है, आप कहते सर वो OH O और H टेढ़ा बनाया करें, तो यहाँ कैसे टेढ़ा बनाऊं, बन तो सकता है लेकिन जरूरत नहीं है ना, इसलिए कहता है जरूरत नहीं। अच्छा, मुझे वैसे एक बात बताएं, इस पहले वाले का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताएं, CH3 आगे, CH2 आगे, CH2 फिर आगे, CH2OH। पहले वाला कार्बन था CH3, 3 हाइड्रोजन है, ये CH2 2 हाइड्रोजन है, CH2 2 हाइड्रोजन है, CH2 2 हाइड्रोजन है और आगे OH। नाम क्या रखेंगे इसका, ब्यूटेन क्या 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, ऊपर वाला है ब्यूटेन 1 ऑल, इसका नाम क्या होगा, दिस इज CH3, पहला कार्बन हो गया CH3, दूसरा कार्बन है CH2, तीसरा कार्बन है CH, और उसके साथ नीचे ब्रैकेट में लगा हुआ है OH, आगे लगा हुआ है क्या, आगे लगा हुआ है CH3, इसका नाम क्या है, सर जी इट इज ब्यूटेन 2 ऑल। ये भी क्या सीन है जी भाई, ये क्या सीन है, सर ये भी वही पोजिशनल आइसोमरिज्म है, पोजिशनल आइसोमरिज्म। किसी को मसला है भाई, हाँ जी, एनी प्रॉब्लम्स, से यस और नो, नो सर, ओके जी, इफ देयर इज नो प्रॉब्लम, मुझे वैसे एक और बात का जवाब दीजिए, मुझे एक और सवाल का जवाब दीजिए, अगर मैं करता, बनाइएगा मत प्लीज, बनाइएगा मत अभी, 1 2 3 4, अगर मैं यहां पे OH लगा देता, इसका नाम क्या होता,
प्लीज बताइए इसका नाम क्या होता? सर इसका नाम भी ब्यूटेन 2 ऑल ही होता। क्यों? क्यों इसका नाम ब्यूटेन 2 ऑल क्यों होता? इसकी नंबरिंग कहां से करते? सर नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से ब्रांच करीब होती है। तो यहाँ ऊपर आपने नंबरिंग कहां से की है? यहाँ पे आपने नंबरिंग की है यहाँ से 1 2 3 4। यहाँ नंबरिंग कहां से करेंगे? 1 2 3 4। तो नंबरिंग इज ऑलवेज डन फ्रॉम द एंड दैट इज क्लोजर टू द ब्रांच और द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के करीब हो या ब्रांच के करीब हो, वहां से करते हैं नंबरिंग। कोई मसला है भाई? तो ये कोई डिफरेंट चीज नहीं है, वही चीज है। इट्स नो डिफरेंट, इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा अब मुझे फिर एक बात बताओ, अब मुझे बात तो मुझे मजीद आइसोमर तो बनाना ही है, मुझे तो मजीद आइसोमर बनाना है। अब नेक्स्ट आइसोमर कैसे बनाऊं? पोजीशन तो आगे पीछे कर दी, चेन छोटी बड़ी करें सर। ये कौन सी आइसोमरिज्म है? दिस वाज पोजिशनल आइसोमरिज्म। पोजिशनल क्या आप डबल बॉन्ड नहीं, आप वो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन आगे पीछे कर देते हैं। अब क्या करूं? अब चेन छोटी बड़ी कर दो जी, चेन छोटी बड़ी करो। 1 2 3 की चेन बनाओ, चौथा कार्बन इधर ले आओ। 1 2 3, 1 1 2 3, 1 2 3। अब मुझे बात बताओ, OH कहां पे लगाना पसंद करोगे? सर एक सीन में OH यहां लगा दें, आई थिंक ये कुछ और है। और अगर ब्रांच के साथ ही लगा दें, बताता हूं जहां दिल करे लगा दें जी। यहां पे कार्बन लगाकर आई बिलीव यहां पे अगर आप OH लगा दें, पहले तो इन दोनों के नाम सिखाता हूं, फिर मोहम्मद हैदर आपके सवाल पे जाऊंगा। क्या प्रोपेन में भी पोजिशनल आइसोमरिज्म ये थी? सर प्रोपेन में केड़ा प्रोपेन जी? मोहम्मद हैदर कौन सा प्रोपेन? सादा प्रोपेन? सादे प्रोपेन की तो आइसोमरिज्म ही नहीं पड़ी भाई। सादे प्रोपेन की आइसोमरिज्म कब पड़ी है? प्रोपेनॉल में यस पोजिशनल आइसोमरिज्म थी, बिल्कुल। पोजीशन आपने आगे पीछे की थी, लिखा हुआ ना यार, ये लिखा हुआ नहीं? प्रोपेन 1 और प्रोपेन 2 और लिखा हुआ नहीं? ओके इधर सुनो जी जरा, मुझे ये जो मैंने अभी बनाया हुआ है प्लीज इसका तो नाम बताओ ना, जरा लिख लिया है। ओके इसको जरा समझाओ। वो पहला असूल क्या होता है? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम्स कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप। आई बिलीव दिस वन इज द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम्स जिसके किसी भी कार्बन के साथ आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। ओके ये हो गया। Then there is a branch as well. Then there is a branch as well. This one is the branch. मुझे बात बताइए, जो आपका पहला जुमला था, select the longest continuous chain of carbon atoms. Select the longest continuous chain of carbon atoms. ठीक है. Containing the functional group. ठीक हो गया. Now branching, numbering should be done from the end that is closest to the branch or functional group. तो numbering left से करूँ, right से करूँ? I think right से करूँगा. 1 2 and 3. Okay. Okay. इसका स्ट्रक्चर बाद में बनाता हूं, पहले मुझे इसका नाम बता दें। 2 पे लगा है मिथाइल और ये खुद है प्रोपेन 1 ऑल। यस एग्जैक्टली 2 पे लगा है मिथाइल और प्रोपेन कौन से वाला ये? दिस इज प्रोपेन 1 ऑल। मिथाइल की पोजीशन भी दिखा दी 2 पे है, ऑल की पोजीशन भी दिखा दी। ऑल की पोजीशन मतलब सर वो क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सो की पोजीशन भी दिखा दी आप 1 ऑल। अच्छा इसका जरा स्ट्रक्चर दिखाएं सर। पहला कार्बन हो गया CH3, दूसरा कार्बन हो गया CH, उसके नीचे ब्रैकेट में क्या लगा हुआ है? CH3, आगे क्या है? CH2, उसके आगे क्या है? OH। CH3 CH, ब्रैकेट में CH3, आगे CH2 और OH। ओके यहां तक अगर कोई सवाल है तो प्लीज पूछो जी। एनी क्वेश्चंस? नीचे वाले को देखते हैं। वंस अगेन क्या करें? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम्स कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप। इस चेन में किसी कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है ना? बिल्कुल है जी। आइडेंटिफाई द ब्रांचेस इफ एनी। लो जी ये हो गया। नाउ व्हाट? नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम द एंड दैट इज क्लोजेस्ट टू द ब्रांच और फंक्शनल ग्रुप। ब्रांच है कि फंक्शनल ग्रुप है, दोनों लेफ्ट से करें राइट से करें। 1 2 3, नाम क्या लिखो? 2 पे है मिथाइल,
प्रोपेन 1 या प्रोपेन 2? प्रोपेन 2 ऑल। हेलो जी, को मसला है तो हाथ खड़ा करो, मसला तो हाथ खड़ा कीजिए। नहीं ना, नहीं ना, ओके। सो यू नो हम क्या कर रहे हैं, देयर इज दिस 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, और इसका जरा स्ट्रक्चर बनाओ। पहले कार्बन पे कितने H हैं सर जी? CH3। दूसरे कार्बन पे क्या है सर? दूसरे कार्बन पे ना एक तो लगा हुआ है ब्रैकेट में OH, फिर आगे सर नीचे भी CH3 है, आगे भी CH3 है। कैन आई राइट लाइक दिस CH3 ट्वाइस? Name would be same, right? If OH is attached to the lower carbon. Okay. एक बच्चे ने सवाल पूछा है कि अगर सर क्या सीन होगा अगर ये होगा 1 2 3, इधर C इधर OH, ये कह रहे हो? ये बोला है और हम आपने ये बोला है। ओके, इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मुझे प्लीज एक बात बताइए। नहीं, थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा चेंज है भाई। देखते हैं क्या सीन है, देखते हैं क्या सीन है। और भी किसी ने इस तरह का सवाल पूछा था, और भी किसी ने इस तरह का सवाल पूछा था। पहला जुमला सुनिए, पहला जुमला है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप। तो लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन समझाओ, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन समझाओ। द लॉन्गेस्ट चेन, इज दिस द लॉन्गेस्ट चेन? इज दिस द लॉन्गेस्ट चेन? नो, नॉट, नो, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? व्हाई इज इट नॉट द लॉन्गेस्ट चेन? इट डज नॉट कंटेन द फंक्शनल ग्रुप। इट डज नॉट, इसमें किसी भी कार्बन पे O नहीं लगा, तो दिस इज नॉट द फंक्शनल ग्रुप, मतलब दिस इज नॉट द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन है ये वाली, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। या इधर से L बना लो या उधर से L बना लो, या इसको कह दो। अच्छा एक सेकेंड, अगर इसको लॉन्गेस्ट चेन कहोगे तो उसको क्या कह दो? इसको ब्रांच कह दो, ठीक है? या फिर इधर से लॉन्गेस्ट चेन ले आओ, इसको लॉन्गेस्ट चेन कह दो। और एक ही बात है यार, एक ही बात है। अब मुझे इसका नाम बताओ, कौन है ये? नंबरिंग करेंगे फंक्शनल ग्रुप की साइड से, नंबरिंग करेंगे फंक्शनल ग्रुप की साइड से। फंक्शनल ग्रुप जहां से करीब पड़ता है यहां से, तो दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3। 2 पे मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, ये तो पहले से है हमारे पास। कौन है ये? 2 पे मिथाइल प्रोपेन पे 1 ऑल। सर ये यही वाली चीज है, ये दोनों चीजें सेम है। पता नहीं आगे पीछे तरोड़, वो क्या कहते हैं, तरोड़ मरोड़ दी है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है। अदरवाइज ऊपर वाला भी 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल था, ठीक है। We have done the branch of carbon has always been methyl. Can it be ethyl? Yes, it can be ethyl भी हो सकता है। वो फिर बहुत लंबी चेन होती है। ये किसने सवाल पूछा? साद अहमद। वो जब इथाइल ब्रांच होती है तो बहुत लंबी चेन होती है वो, ठीक है। खैर बहरहाल, और किसी के पास कोई सवाल है? और किसी के पास कोई सवाल है? तो हमने भी ये कौन से आइसोमर्स बना दिए? 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल और 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। हमने चेन छोटी बड़ी कर दी, उस चेन को छोटा बड़ा करके भी पोजीशन आगे पीछे कर दी, पोजीशन भी आगे पीछे की है, चेन भी छोटी बड़ी की है जी। आई थिंक दिस इज नो डिफरेंट, दिस इज नॉट अ डिफरेंट आइसोमर। इट इज नॉट अ डिफरेंट आइसोमर, सो इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं। इसमें से मैं आपको एक बात बताता चलूं कि जनाब सीन कुछ ऐसा है। सीन कैसा है जी? यहाँ पे इस वाले पे जाके ब्यूटेन 2 ऑल पे एक स्टार लगाइए, ब्यूटेन 2 ऑल पे एक स्टार लगाइए। मैं आज इसको डिस्कस करूंगा। क्या? इट हैज, ये सिर्फ AS वाले लिखेंगे। इट हैज 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स, इट हैज 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स जी। ऑप्टिकल आइसोमर्स में आज जब ओ लेवल्स की क्लास खत्म करूंगा तो उसके बाद पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी क्या कर दें, अभी यहाँ पे एक जस्ट नोट लिख के छोड़ दें, जस्ट फॉर AS। दिस नोट इज जस्ट फॉर AS, दिस नोट इज जस्ट फॉर AS जी। लेट मी चेक के ये जो कितने कार्बन की चेन तक यहाँ पे भी जाना है।
अप टू 6 कार्बन एटम्स, अप टू 6 कार्बन एटम्स। ओके, 6 तक जाना है। यहां तक मसला है? 4 कार्बन एटम्स की साइंस में किसी को मसला है भाई? 5 वाले पे जाएं। ओके जी सर, 5 वाले पे जाएं। If I say there are 5, if I say there are 5 carbon atoms, if there are 5 carbon atoms, the formula would be C5, H क्या 5 2 is 10 plus 1 11, H11 OH। लो जी, इसके जरा आइसोमर्स चेक करो भाई। 1 2 3 4 5, इधर लगा दो OH। 1 2 3 4 5, इधर लगा दो OH। 1 2 3 4 5, इधर लगा दो OH। सर इसकी तो एक चेन के अंदर ही क्या सीन है? OH 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 जी। 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 1 2 3 1 2 3 1 2 1 1 2 3। ओके, पहले वाला इज CH3 CH2 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 OH। नाम प्लीज। पेंटेन कौन सा ऑल? 1 ऑल। मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगा। इधर CH3 फिर CH2 फिर CH2 फिर CH, ब्रैकेट में नीचे OH, आगे CH3। इट इज पेंटेन 2 ऑल। सिमिलरली क्या यहाँ पे दिस इज पहले वाला है CH3 CH2 फिर CH, ब्रैकेट में OH, आगे CH2 फिर आगे CH3। व्हाट इज दिस नेम? इट इज पेंटेन 3 ऑल। इट इज पेंटेन 3 ऑल। जी भाई, कोई मसला? कोई मसला भाई? पेंटेन 1 ऑल, पेंटेन 2 ऑल, पेंटेन 3 ऑल, पेंटेन 1 ऑल, पेंटेन 2 ऑल, पेंटेन 3 ऑल। एक बस काम और कर लीजिए। 1 2 3 4, इधर भी जाके एक स्टार लगा दीजिए। या इधर एक स्टार लगा लो यार, AS वाले इधर एक स्टार लगा लो। लिखो जी ऑप्टिकल आइसोमर्स। फिर हाँ बिल्कुल ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर्स। बस ये लिख के छोड़ दो, यहाँ लिख के छोड़ दो, ठीक है? ये मैं क्लास के एंड पे आपको समझाऊंगा, क्लास के एंड पे समझाऊंगा। अच्छा जी, बाकी इसके अलावा स्टार को छोड़कर बाकी इसके अलावा किसी को प्रॉब्लम? स्टार वाले लफ्ज को छोड़कर बाकी किसी को प्रॉब्लम? नो सर। ओके, अब ये तो तीनों के तीनों क्या है? पेंटेन 1 ऑल, पेंटेन 2 ऑल, पेंटेन 3 ऑल। तीनों के तीनों क्या है? कौन से आइसोमर हैं? सारे तीनों एक दूसरे के ऑप्टिक, वो क्या कहते हैं, ऑप्टिकल कह रहा हूँ, पोजीशन आगे पीछे की है, पोजिशनल आइसोमर्स हैं। पोजिशनल आइसोमर्स हैं ये तीनों, एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर्स हैं। ठीक है, पोजीशन आगे पीछे होगी। ओके, अगली साइंस, व्हाट इज द नेक्स्ट साइंस? सर चेन छोटी बड़ी करें। चेन छोटी बड़ी करो जी। चेन कौन कौन सी करें? 4 की चेन करें सर। 1 2 3 4। ओके, ब्रांच किधर लगाएं? ब्रांच लगाएं, चौथा कार्बन लगाएं इधर, और OH लगाएं इधर। बल्कि अगले पेज पे जाके बनाता हूँ, यहाँ खप थोड़ी ज्यादा है जी। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे जनाब, और वहां पे जाके 1 2 3 4 OH लगाऊंगा किधर? OH लगाऊंगा इधर, और ब्रांच लगाऊंगा या तो उधर लगा दो। ओके, फिर 1 2 3 4 OH लगाएं इधर, और ब्रांच लगा दें इधर। ठीक है, फिर इसी में 1 2 3 4 इधर एक काम करें ना जी, इधर लगाएं ब्रांच, इधर लगाएं OH। अच्छा,
फिर क्या करें सर, 1 2 3 4, इधर लगाएं C, इधर लगाएं OH। देखते हैं मैंने जो कुछ किया है सब सेम है कि डिफरेंट है, देखते हैं सब सेम है कि डिफरेंट है। 1 2 3, 1 2 1, 1 2 3, 1 2। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला प्लीज, CH3 CH2 CH, नीचे ब्रैकेट में CH3, आगे CH2, उसके आगे OH। ओके, नेम प्लीज। Select the longest continuous chain of carbon atoms containing the functional group. Okay, functional group please. OH इधर, branch इधर। Numbering please. Numbering should be done from the end that is closest to the branch or the functional group. This is 1, this is 2, this is 3, this is 4. 2 पे methyl, butane 1 all. Yes, exactly. को मसला तो हाथ खड़ा करो भाई। को मसला तो हाथ खड़ा करेंगे प्लीज। 2 methyl butane 1 all, 2 methyl butane 1 all। सीन ओके चल रहा है? जल्दी से ड्रॉ कीजिए ताकि मैं नेक्स्ट एग्जांपल बनाऊं। जल्दी से पहले वाले को समझिए, लिखिए, ड्रॉ कीजिए, नाम लिखिए, स्ट्रक्चर बनाइए, डिस्प्ले कीजिए। एनी प्रॉब्लम्स विद दिस फर्स्ट वन? जितना पूछूंगा सिर्फ उतना बताना। पहले वाले से रिलेटेड किसी के पास कुछ सवाल? से यस और नो? नो सर, ओके। दूसरे पे चलो जी। 1 2 3, दिस इज CH3, 1, दिस इज CH, नीचे लगा हुआ है ब्रांच के तौर पर CH3, आगे है CH2, उसके आगे है CH2, उसके आगे है OH। ओके, the longest continuous chain is of these 4 carbon atoms and the branch is किधर? This is the functional group, this is the branch, and numbering should be done from the end that is closest to the functional group or the branch. So I think it is 3 methyl butane 1 all. Yes, exactly. Its name is 3 पे methyl है, butane 1 all है। को मसला? 3 पे methyl है और butane 1 all। हाँ जी, आइसोमर हुआ ना, आइसोमर हुआ ना, डिफरेंट चीज है, डिफरेंट चीज है। यस सर, आइसोमर है। ओके, आगे चलें। थोड़ा सा स्पीड लगाएंगे प्लीज आप लोग भी। ओके ओके जी। देन देयर इज दिस 1 2 3 CH3, 1 2 CH2, दिस C के साथ ऊपर क्या है ब्रांच के तौर पर? OH, और लेफ्ट और राइट पे क्या लगे? CH3। कितने CH3 लगे सर जी? 2 दफा CH3 लगा। ये लो जी, ये लिख दो। नाम बताओ जी। Select the longest continuous chain of carbon atoms, this one. Identify the branches if any, this one। ठीक है। Now, what is the name? Numbering should be done from the end that is closest to the branch or the functional group. What, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4. I believe its name is 2 methyl butane 2 all. It is 2 methyl butane 2 all। हाँ जी, 2 पे मिथाइल है। Down from the side of the chain, then why did you not do numbering from the left? Because chain is closest to the left in second one। ओके, ये किसका सवाल है भैया? इतना लंबा सवाल। हादिया, हादिया पुत्र बताता हूँ, आपके पास शायद जवाब आ जाएगा। इससे पहले कि मैं बताऊं, आप खुद जवाब सोच लो, अपने सवाल का जवाब खुद सोच लो पुत्र। इसका नाम बताओ जी। 2 पे मिथाइल है। इस जुमले, जो आपने जुमला लिखा है, जुमले का पहला जुमला दोबारा पढ़ो और आपको जवाब मिल जाएगा। 2 मिथाइल ब्यूटेन। हादिया, आपने जो सवाल पूछा है, इस सवाल का पहला जुमला दोबारा पढ़ो। आपने लिखा है नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम द एंड क्लोजेस्ट टू द चेन, क्लोजेस्ट टू द चेन नहीं, क्लोजेस्ट टू द ब्रांच और फंक्शनल ग्रुप। अगर आप लेफ्ट से करोगे तो
ब्रांच आएगी पोजीशन 2 पर। अगर आप राइट से करोगे तो फंक्शनल ग्रुप आएगा पोजीशन 1 पर। तो मैंने कहा था या फंक्शनल ग्रुप करीब हो या ब्रांच करीब हो, जो कौन करीब है जी प्लीज बताएंगे। सारा अहमद अपनी वीडियो ऑफ करेंगे प्लीज, सारा अहमद वीडियो ऑफ करें जी। ओके सर, गॉट इट। सो या तो ब्रांच करीब होनी चाहिए या फंक्शनल ग्रुप, दोनों में से कोई भी एक आधी चीज करीब होनी। तो यहां से चेक करो OH करीब नहीं है। ओके डन जी। लास्ट एग्जांपल प्लीज, लास्ट एग्जांपल को फॉलो करते हैं, लास्ट एग्जांपल को फॉलो करते हैं। यहां बड़ा मजे की बात है, यहां आपको थोड़ा सा एक चीज को फॉलो करना पड़ेगा। मुझे बताइए ये कितने कार्बन है, मतलब CH3, दिस CH और फंक्शनल ग्रुप के तौर पर ब्रैकेट में OH, फिर आगे CH और फिर उसके आगे CH3A और CH3A, CH के आगे CH3 लगा है 2 दफा। ओके, इसके लिए मुझे एक बात बताइए, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स, आई बिलीव दिस वन। ओके, आइडेंटिफाई द ब्रांचेस इफ एनी, आई बिलीव एक ये वाली है और एक ये वाली है, ठीक है। अब एक सीन है जी, नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम द एंड दैट इज क्लोजेस्ट टू द ब्रांच और द फंक्शनल ग्रुप। जी हादिया, आपसे सवाल पूछूंगा। अब आपकी बात जायज है कि सर अगर आप लेफ्ट से जाएंगे, अब मेरे पास प्रेस का एक हाल है, अगर आप लेफ्ट से जाएंगे तो OH करीब पड़ेगा, अगर आप राइट से जाएंगे तो ब्रांच पोजीशन 2 पे पड़ेगी। वो कल किसी ने सवाल पूछा था प्रायोरिटी वाला, यहां पे नंबरिंग दोनों तरफ से की जा सकती है। अगर आप यहां से करते हो 1 2 3 4, 2 पे फंक्शनल ग्रुप आता है, 3 पे ब्रांच आती है। और अगर आप यहां से करते हो तो 2 पे ब्रांच आती है, 3 पे फंक्शनल ग्रुप आता है, ठीक है। हाँ जी, अब बताइए करूं तो क्या करूं जी। नहीं एक ही नाम एक ही है जी, नाम एक नया असूल बनाएंगे हम, नया असूल बनाएंगे। यहां पे कल मुझसे किसी बच्चे ने कहा सर किसको प्रायोरिटाइज करेंगे, मैंने कहा था जब तक मैं फंसूंगा नहीं तब तक मैं प्रायोरिटाइज करूंगा नहीं। अब मैं फंस गया हूं कि जनाब सर लेफ्ट पे भी जाएं तो लेफ्ट से ब्रांच करीब है, मतलब लेफ्ट से जाएं तो फंक्शनल ग्रुप करीब है, और राइट से जाएं तो ब्रांच करीब है। आपसे पूछता हूं वैसे किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, ब्रांच को प्रायोरिटी दें कि फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दें? आप बताइए। ब्रांच, हाँ तो सब कह रहे हैं सर जी फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी। अब्दुल्ला शायद तेरा दिमाग खराब है, आधी क्लास से था कह रही सर फंक्शनल ग्रुप को बड़ी चीज होती है, फंक्शनल ग्रुप होता है कुछ, वो उसको प्रायोरिटी दें। अब्दुल्ला भाई कहते हैं सर ब्रांच को प्रायोरिटी दें। क्यों जी, ब्रांच को किस खुशी में प्रायोरिटी दें, वो बड़ी स्पेशल चीज है, स्पेशल चीज इज फंक्शनल ग्रुप। तो हाँ एक काम करो, रूल नंबर में जाओ जी। रूल नंबर क्या है, रूल्स लिख रहे थे हम काफी दिनों से, कितने रूल्स लिख लिए हैं? रूल नंबर 8, किसी भी पेज के हेडर पे जाओ, 7 है कि 8 है जो भी है, पेज के हेडर पे, इसी जिस पेज पे भी हो, आई होप इसका हेडर खाली है, आई होप इसके ऊपर हेडर खाली है, वहां क्या लिखोगे, वहां क्या लिखोगे? while numbering while numbering while numbering the chain of carbon atoms while numbering the chain of carbon atoms while numbering the chain of carbon atoms, if both the functional group and the branch, if both the functional group and the branch get the same number from both ends, while numbering the chain of carbon atoms, एक सेकेंड इसको ऐसे लिखते हैं, क्या लिखना है जी? while, रूल नंबर क्या है? 8, while numbering the chain of, क्या चीज? while numbering the chain of carbon atoms, prioritize what? Prioritize the functional group if क्या हो जाए? Prioritize the functional group if both the functional group and any branch get the same number from different ends, from opposite ends, from different ends,
यही केस है ना अभी हमारा, कि हम नंबरिंग कर रहे थे और नंबरिंग करते करते फंक्शनल ग्रुप को लेफ्ट से पोजीशन 2 मिली और ब्रांच को राइट से पोजीशन 2 मिली, तो किसको प्रायोरिटाइज करें? While numbering the chain of carbon atoms, prioritize the functional group if both the functional group and any branch get the same number from different ends. From different ends. जी, जरक कादिर खान, शायद आपने मुझसे कल ये सवाल पूछा था प्रायोरिटी वाला, आपको समझ आया? जरक आप पूछ रहे थे ना प्रायोरिटी वाली बात कल मुझसे, तो मैंने कहा था जब फंसेंगे तो इस प्रायोरिटी की बात करेंगे, जब दोनों तरफ से बिल्कुल एग्जैक्ट सेम एंड की बात होगी तब ये बात करेंगे। किसी को मसला है? समझ आ गया सर? ओके जी। सो कहां से करूं नंबरिंग, बताओ जी, कहां से करूं नंबरिंग? सर राइट से? नो, प्रायोरिटाइज करिए फंक्शनल ग्रुप को, तो लेफ्ट से करेंगे नंबरिंग 1 2 3 एंड 4। तो मिथाइल किधर है जी भाई? मिथाइल किधर है? सर मिथाइल है थर्ड पर, तो 3 मिथाइल। ब्यूटेन कौन सा? ऑल। सर जी ब्यूटेन 2 ऑल, 3 पे मिथाइल है और ब्यूटेन 2 ऑल, 3 पे मिथाइल है और ब्यूटेन 2 ऑल। इसके साथ भी क्या कर दो, इधर भी एक स्टार लगा दो, या इधर एक स्टार लगा दो, या इधर एक स्टार। एएस वाले सिर्फ एएस वाले यहां एक स्टार लगाएंगे भाई। और स्टार का मतलब क्या, बाद में समझाऊंगा। सर नेक्स्ट पेज पे चले जाएं, ये ले जी। रूल नंबर क्या था? रूल नंबर 8 था, इसको पेज के हेड पे जाके लिखिए। While numbering the chain of carbon atoms, we will prioritize the functional group if both the functional group and any branch gets the same number from different ends. Gets the same number from different ends. Gets the same number from different ends. जी, मुझे लगता है अभी भी एक आइसोमर है, मुझे लगता है अभी भी एक आइसोमर बनता है, एक डिफरेंट अभी भी आइसोमर बनता है। 3 कार्बन एटम्स की चेन वाला, 3 कार्बन एटम्स की चेन वाला। बच्चों इस पेज पे किसी को प्रॉब्लम है? मैं अगले पेज पे जाना चाहता हूं। इस पेज पे किसी एग्जांपल में किसी को प्रॉब्लम है? आप जरा नामों को चेक कीजिए, सबके नाम डिफरेंट हैं। 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, ये वाला 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। तो 4 डिफरेंट आइसोमर्स हैं, चारों आइसोमर्स हैं, चारों के चारों आइसोमर्स हैं, चारों के चारों आइसोमर्स हैं भाई, ठीक है? सो वैसे काम करें, एक स्टार यहां भी लगाएं, एएस वाले एक स्टार यहां भी लगाओ जी, यहां पे, और यहां इस सेकंड कार्बन पे स्टार लगाओ जी, ठीक है जी बेटा। चेन इसमें ये जो मैंने 4 बनाए, इसमें चेन छोटी बड़ी भी की है, पोजीशन आगे पीछे भी की है। ये 4 आपस में एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर्स हैं, लेकिन हाँ ये पिछले पेज वालों के, ये तीनों आपस में पोजिशनल, ये चारों आपस में पोजिशनल, और ये पेज और पिछला पेज एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हैं। ये वाला पेज और पिछला पेज एक दूसरे के चेन आइसोमर्स। ये काम और करो जी। No. Any problems? ओके जी, इस पेज पे आ रहा हूं। एक और मुझे आइसोमर बनाना है, कौन से वाला? एक और मुझे आइसोमर बनाना है 3 कार्बन एटम्स की चेन वाला। विल ही आस्क अस अबाउट के चेन आइसोमर्स हैं पोजिशनल? बस फिलहाल समझते जाओ, क्या पूछेगा वो तो आपको बाद में पता चलेगा। फिल वक्त बस समझते जाओ, जो समझा रहा हूं उसको अब्जॉर्ब समझ आ रहा है तो काफी। पेपर में क्या सवाल हो, बात की बात। 1 2 3 4, ओके, और ये 5। चलो जी, जल्दी से पिछला पेज देखो भाई। ओके जी, डन जी। इधर आओ भाई, इधर कहाँ लगाऊं? इधर लगा दो जी, OH। हेलो जी, ये कौन है? CH3। ये कौन है? CH3। ये कौन है?
CH3। ये वाला C है, इस C के साथ ऊपर नीचे लेफ्ट पे कितने CH3 लगे? 3। इस C के साथ ऊपर CH3, लेफ्ट पे CH3, नीचे CH3, आगे क्या लगा? CH2। उसके आगे क्या लगा है? OH। जी, ये एक डिस्प्ले किया मैंने, इसका स्ट्रक्चर बनाया है। किसी को प्रॉब्लम है? Select the longest continuous chain of carbon atoms containing the functional group. Okay. Now identify the branches, if any. This, this, and this. Okay. Now what? Numbering should be done from the end that is closest to the branch or the functional group. Numbering is done from this end that is closest to the functional group. Now what is the name? Propane तो 1-ol ही है, लेकिन 2-methyl या 2,2-dimethyl? 2,2 डाइमिथाइल। यू रिमेंबर कि जब 2 दफा मिथाइल लगाते थे तो डाइमिथाइल भी होता था और 2,2 भी बोलते थे। 2,2-डाइमिथाइल। क्या? प्रोपेन 1-ol। 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन 1-ol। 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन 1-ol। बहुत नहीं हो गया? ओ लेवल्स वालों से पूछता हूं, उनको समझ आ रहा है? बच्चों जरा ओ लेवल्स वालों से पूछ रहा हूं, उनको समझ आ रहा है? पक्की बात है? चलो, इतना मुश्किल वैसे आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? लास्ट वाली नहीं आई समझ, ये वाली हमदा पुत्र, ये वाला देखो। ओके, 2,2 इज लिटिल कंफ्यूजिंग। ओके, बताता हूं। जब कोई एक आधी चीज, जब कोई एक, देखो एक सेकंड रुको। पहला सवाल, select the longest continuous chain of carbon atoms containing the functional group. Is this the longest continuous chain of carbon atoms which contains the functional group? जी सर। What are the branches? सर एक ये ब्रांच है, ऊपर मिथाइल है, और एक ये नीचे मिथाइल है। ओके, ठीक है। रूल नंबर 4, रूल नंबर क्या 5 इज अबाउट दिस। ओके, प्लीज बताइए हमदा, ब्रांचेस नंबरिंग कहां से करूं? फ्रॉम द एंड दैट इज क्लोजेस्ट टू द ब्रांच ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो राइट से करूं कि लेफ्ट से करूं? राइट से करेंगे। 1, 2, 3। पेरेंट नेम बता दो। प्रोपेन 1-ol। पेरेंट नेम क्या होना चाहिए? सर इस नेम शुड बी प्रोपेन 1-ol। यहां तक ठीक है? ब्रांचेस कौन सी हैं? मिथाइल। कितनी ब्रांचेस हैं? मिथाइल कितना है? एक ऊपर मिथाइल है और एक नीचे मिथाइल है। कितने मिथाइल हैं? 2 मिथाइल हैं। कॉल इट डाइमिथाइल। अब ये मिथाइल की लोकेशन किधर है हमदा? मिथाइल की लोकेशन किधर है? सर मिथाइल की लोकेशन है सेकंड कार्बन। ऊपर वाला भी सेकंड पर है, नीचे वाला भी सेकंड पर है, तो वी बेटर कॉल इट 2-डाइमिथाइल। 2,2-डाइमिथाइल कि पहला मिथाइल भी सेकंड पोजीशन पर है, अगला मिथाइल भी सेकंड। दो जो मिथाइल हैं दोनों की पोजीशन 2 है, 2,2। क्योंकि आगे कहीं क्या पता एग्जांपल हो 2,3 डाइमिथाइल, कि एक मिथाइल 2 पर है, एक मिथाइल 3 पर है, इसलिए बेहतर है 2,2 डाइमिथाइल लिखना। ठीक है, 2,2 डाइमिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल। हाँ जी, ओके सर, थैंक यू। तो जी भाई, यहाँ पे किसके हो गए? 5 कार्बन वालों के। 5 कार्बन वालों के पेंटेनॉल के कितने एटम्स बनाए हमने? 1, 2, 3 ये, 4, 5, 6, 7 ये, 8 ये, और मैंने कि स्टार भी 2-3 जगहों पे लगाया है। स्टार भी एक इधर लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है, 11, 12 पता नहीं कितना है, इसको बताएं, जान दे जितने भी हैं, जितने भी हैं। यहां से अगला जरा सवाल लिखोगे प्लीज, एएस वालों के लिए। एएस वाले सवाल लिखेंगे। राइट द नेम्स एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ हेक्सानॉल। हेक्सानॉल, लो जी, एएस वाले मेहरबानी करें जरा एक सवाल लिखें। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स and write the names. Draw the structures and write the names
of all the possible isomers draw the structures and write the names of all the possible isomers of hexanol C6 H6 to the 12 plus 1 13 OH जी C6 और क्या H13 और OH C6 H13 and OH जी किसी को मसला है तो हाथ खड़ा करेंगे प्लीज। ये एएस वालों का होमवर्क कैसे रखते हैं? ओनली फॉर एएस A2 ओ लेवल्स वालों ने नहीं करना भाई, ओ लेवल्स वालों ने नहीं करना, ठीक है? ओके जी। सो इससे पहले कि हम नेक्स्ट फैमिली स्टार्ट करें, अजान हो रही है, 5-10 मिनट की ब्रेक लेते हैं। प्लीज जल्दी से नमाज पढ़िए, हम अगली फैमिली का जो स्टार्ट है वो नमाज की ब्रेक के बाद करेंगे, ठीक है? चलो जी, हैव अ ब्रेक ऑफ 5 to 10 मिनट्स प्लीज, 5 मिनट्स। कोशिश कीजिएगा 6:30 तक वापस आ जाएं ताकि हम 6:30 पे एटलीस्ट हाफ आवर अगली फैमिली को डिस्कस कर सकें, नेक्स्ट फैमिली को डिस्कस कर सकें, ठीक है जी? हैव अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स प्लीज।